अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स में लिख दें। ओके ओके, ठीक है। तो कल हमने अलाइनमेंट का पैनल हाफ पढ़ लिया था। आज कंटिन्यू करते हैं डिस्ट्रीब्यूट का पैनल। ओके, विंडो अलाइन में गए, शिफ्ट F7 इसकी शॉर्टकट किए, पैनल हमने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे मैंने कुछ बॉक्सेस ड्रॉ किए हुए हैं। अब अलाइनमेंट तो हमने पढ़ ली थी। ओके, डिस्ट्रीब्यूट क्या करता है? वो एक तरीके से ये जो इनके बीच में गैप होता है, इनको एक इक्वल इक्वल करने का काम आता है। ओके, मैं दिखाता हूँ। इन सबको मैंने सिलेक्ट किया, अलाइन टू आर्टबोर्ड हुआ है। अब मैं इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप करता हूँ तो आप देखिए, अब ये सब एक जैसी डिस्टेंसिंग में, लेकिन अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करूँगा तो देखें अब सही हो रहा है थोड़ा। ठीक है, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आर्टबोर्ड के मुताबिक आपस में डिवाइड हो गई है। ओके, अब अगर मैं इनकी वापस कंट्रोल जेड से मैंने अनडू किया, बटन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ लिखा हुआ नहीं आ रहा ना? वेट, ओके। देन इसके अलावा क्या ऑब्जेक्ट, ओके, अब नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब इसी के मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन फजूल थोड़ा सा यूज़ इतना कम होता है, ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। इसके अलावा ये जो डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, अब जब यहाँ पे हम देखें तो ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल इनकी गैपिंग है ना। अब इनको हम इक्वल करना चाहें तो यहाँ पे सिंपल डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर दो। अब इसकी जो स्पेस है आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है आपस में। अब ये तो आर्टबोर्ड के मुताबिक हो रही है ना। अब अगर मैं अलाइन टू इसको सिलेक्शन कर दूं एंड देन डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस करूं तो ये अपनी सिलेक्शन के अंदर रह के ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ आ गया? इसके अलावा अगर मैं इस बॉक्स को इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ, सबको सिलेक्ट किया। पहले तो मैं हॉरिजॉन्टल अलाइन कर लेता हूँ। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक करो, इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी थोड़ी सी इक्वल लग रही है, थोड़ा कम दूर कर देते हैं। ओके, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ओके, अब सबकी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है ना। तो अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग में जाके वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर करूँगा तो देखिए सबकी स्पेसिंग सेम हो गई है। समझ आ गया डिस्ट्रीब्यूशन? चैट बॉक्स में प्लीज़, समझ आ गया है? ताकि हम आगे बढ़ें फिर थोड़ा थोड़ा। तो क्या समझ नहीं आया? वैसे डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स इतना यूज़ में नहीं आना, लेकिन फिर भी बता दें आप क्या समझ नहीं आया। थोड़ी टाइपिंग स्पीड तेज़ कर रहे हैं आप लोग अपनी, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ओके, कोई मुश्किल हो तो यू कैन आस्क। ओके, तो बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। इन सबको सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया, डिलीट हो गया। विंडो में गया, पाथ फाइंडर में गया। अब ये पाथ फाइंडर हमने कल नहीं पढ़े थे, शेप मोड पढ़े थे, तो आज हम पाथ फाइंडर पढ़ेंगे। ओके, तरीके से स्क्वायर ड्रॉ किया मैंने शिफ्ट ऑल्ट के साथ, एक और स्क्वायर ड्रॉ किया शिफ्ट ऑल्ट के साथ। इसका मैंने कलर चेंज कर लिया। ओके, एंड इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, दोनों का कलर चेंज कर दिया, दोनों को सिलेक्ट किया। तो वही शेप मोड का जो काम था पाथ फाइंडर भी ऑलमोस्ट सेम होता है। अब इसमें एक है डिवाइड। अभी डिवाइड किस काम आता है? ओके, तो अगर मैं इस डिवाइड को क्लिक कर दूंगा तो देखिए कुछ इतना फ़र्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करूँगा
और इसको अनग्रुप कर दूंगा। ओके, तो अनग्रुप करने के बाद आप देखें क्या होगा। ये एक अलग बॉक्स बन गया, ये अलग, ये अलग। तो ये डिवाइड मुझे बहुत काम का लगता है, लेकिन फिर भी आप लोग तरीके से अलग है, लेकिन मुझे तो बहुत काम का टूल लगता है पाथफाइंडर का। वापिस मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, अगर मैं इसके अलावा इसमें एक और शेड ड्रॉ करूँ और इसी तरह एक यहाँ भी ड्रॉ कर दूँ, तो इन चारों को मैंने सेलेक्ट किया, डिवाइड, अनग्रुप। अब ये सब जहाँ जहाँ ओवरलैप हो रहे हैं, जहाँ जहाँ कोई लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ वहाँ से डिवाइड हो चुके हैं। चेक इट। गॉट इट? चैट बॉक्स समझ आ गया डिवाइड? ओके, नेक्स्ट। इतना कोई खास टूल नहीं है, इसका आपको फर्क भी महसूस नहीं होगा शायद, मैं दिखा देता हूँ। ये असल में इसलिए यूज होता है, मैं बताता हूँ पहले, वेट। इसको मैंने ऑरेंज कर दिया, दोनों को सिलेक्ट किया, ट्रिम कर दिया, कुछ महसूस नहीं हुआ ना इतना। तो ट्रिम असल में बेसिकली है क्या? ट्रिम इसलिए यूज होता है जब हम कोई लोगो वगैरह डिज़ाइन करें और हम जब प्रिंट करवाने जाएं उसे, तो क्या होता है ज़्यादातर प्रिंटर्स वगैरह, मतलब ये जो शेप है इसके पीछे एक और शेप अगर हो, हम मतलब ऐसे बता देता हूँ ना, वेट, इस तरह से समझ लें। ओके, अब सेम कलर का है, तो जो प्रिंटर होता है वो शायद डबल इंक ज़्यादा अच्छा है, उस साइड पे इंक ज़्यादा आ जाती है ना, तो ट्रिम इसलिए यूज़ होता है। इनको हम ट्रिम कर देंगे, तो देखें इसका जो क्या कहेंगे विजन है, जो नज़र आ रहा है वो वैसा ही है, लेकिन ट्रिम से ये फ़ायदा होता है कि प्रिंटिंग के लिए हमारा काम एक इंक ज़्यादा वहाँ पे स्प्रेड नहीं होती। ये ज़्यादा इतना खास टूल नहीं है वैसे, लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह या टी शर्ट प्रिंटिंग में ज़्यादातर यूज़ होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है मर्ज। मर्ज वही जो यूनाइट काम करता है। यूनाइट क्या काम करता था पहले ये बताएं, जल्दी जल्दी। यूनाइट क्या काम करता था? फ्रंट वाले का कलर लाता था, कलर तो लाता था लेकिन वो ज्वाइन भी कर देता था ना एक दूसरे को। अब मर्ज क्या करेगा? इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, मर्ज किया, तो देखिए मर्ज मर्ज कलर नहीं लाया एक दूसरे का, लेकिन जो शेप है वो एक ही हो गया है। फर्क महसूस हुआ दोनों में? मतलब यूनाइट अगर मैं इसको करता, तो यूनाइट फ्रंट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका कलर भी लाता था और उसको एक ऑब्जेक्ट भी बनाता था, राइट? लेकिन मर्ज थोड़ा डिफरेंट है, वो कलर नहीं ला रहा, लेकिन ऑब्जेक्ट एक कर रहा है। गॉट माय पॉइंट? ओके, तो वापस दिखा देता हूँ, मर्ज किया। ओके, तो फर्क क्या हुआ, बता तो रहा हूँ फर्क क्या हुआ। वेट, समझिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनको अगर मैंने यूनाइट किया, तो जो कलर है वो भी एक आ गया, एक ही कलर हो गया, और ऊपर से शेप भी एक ही बन गया। इसके अलावा अगर मैं इसको कंट्रोल Z करके मर्ज करूँगा, तो ये शेप तो एक बन गया, लेकिन जो कलर है वो दोनों का अलग अलग रहा। समझ आ गया? इतना सा फर्क। नहीं, आई मीन क्या, दोनों स्क्वायर ड्रॉ किए, फिर मर्ज किया, तो भी वैसा ही रहा। अरे यार ये देखे नहीं, एक एक इसको मतलब शेप एक माना जा रहा है, समझी? इसको अगर मैं यहाँ से कलर कोई दे दूँ, तो देखिए सब में एक ही शेप हो जाएगा। समझ आएगा? अगर यहाँ से अब मैं इनको एक कलर दूँ, कलर में आप देखें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, शेप एक बन गया। अभी इनको मैं कोई कलर दूंगा तो देखें कलर एक ही हो जाएगा। समझ आ गया अब? ओके, गॉट इट।
आप लोग ना ऐसा लग रहा है प्रैक्टिस करते ही नहीं है, तो आप लोगों को ना फ़र्क महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी फ़र्क था इनमें, थोड़ा-सा लेकिन है। नेक्स्ट मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं इसकी एक और कॉपी ले लूँ, एक स्क्वायर है इसकी एक और कॉपी ली, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है क्रॉप। इसका मैंने पहले कलर चेंज कर देता हूँ। कलर मैंने डार्क रेड सा कर दिया। इसको अगर मैं क्रॉप करूँगा तो वही जो काम हमारा इंटरसेक्ट कर रहा था तकरीबन सेम ही, बस। इसके अलावा आउटलाइन मोड, वही आउटलाइन मोड में ले जाएगा। अच्छा हाँ, आउटलाइन मोड से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आई। अगर आप लोग कभी, वेट एंड में बताता हूँ थोड़ा। इन दो शेप में अब लास्ट वन से माइनस बैक नाम से पता चल रहा है। इस तरह माइनस फ्रंट था, माइनस बैक है, जो बैक में ऑब्जेक्ट था उसका सब माइनस कर दिया। तो अब मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा था, वो अगर हम कंट्रोल वाई दबाएंगे तो अब वायर फ्रेम मोड में चला जाते हैं। ये बेसिकली यूज़ में आता है जब आप कोई आर्ट वर्क वगैरह ड्रॉ कर रहे हो और थोड़ा मुश्किल आर्ट वर्क वगैरह, तब यूज़ में आता है। कंट्रोल वाई से वापस ओरिजिनल मोड में आ गए होगे। इस काम आता है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ना था आज, पाथ फाइंडर पढ़ लिया हमने, रोटेट टूल हमने छोड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिंग भी पढ़ लिया, रोटेट टूल पढ़ लेते हैं। ओके, तो रोटेट टूल पढ़ते हैं। मैंने इलिप्स टूल लिया, एक सर्कल ड्रॉ किया, शिफ्ट के साथ एक और सर्कल ड्रॉ किया, दोनों को सिलेक्ट किया, इंटरसेक्ट कर दिया, दोनों को सिलेक्ट किया, इंटरसेक्ट कर दिया। ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया अच्छा सा, ठीक है। रोटेट टूल की शॉर्टकट की है आर, और ये यहाँ से भी देखा जा सकता है रोटेट टूल आर। अब इसका मैंने ऐसे एक सेंटर पॉइंट में, ये जो आपने देखा होगा जैसे हम रोटेट टूल में आए तो एक बीच में एक अलग सा कर्सर आ गया है, ये लाइट सी ग्रीन सा समझ लें। तो ओके, जब ये आ गया हमारे पास रोटेट टूल में, अब इसका ना कहीं भी क्लिक करूँगा ये पॉइंट वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आ गया है। अब अगर मैं इसको रोटेट करके देखूँ तो देखें इसके इर्द गिर्द रोटेट हो रहा है, राइट। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको रोटेट करवाने के साथ इसकी कॉपी भी लूँ तो ऑल्ट दबा दूंगा, सिंपल। लेकिन मैं अभी ये नहीं चाह रहा, मैं अभी चाह रहा हूँ कि रोटेट टूल तो हो लेकिन एक एंगल वाइज हो। मतलब ऑल्ट के साथ अगर मैं इसको रोटेट टूल में क्लिक करूँगा, लेफ्ट क्लिक, और इसको एक एंगल दे दूँ ना, मतलब क्या एंगल दूँ, 6 डिग्री का एंगल दे देता हूँ दिखाने के लिए। 6 का अगर मैंने एंगल दिया, प्रीव्यू किया, देखें बहुत माइनर सा फर्क है। 10 दे दिया, प्रीव्यू किया, कॉपी की, कंट्रोल डी डी डी, ओके। तो इस तरह से एक हमारा फ्लावर टाइप का बन चुका है। ओके, समझ आ गया। तो रोटेट टूल बेसिकली इसी काम आता है, और जो असाइनमेंट दूंगा उसमें भी ये बहुत काम आएगा। अगर समझिए हमें घड़ी बनानी है तो घड़ी में सिंपली सी बात है, उसकी एक ये समझिए 12 वाली सुई है, इसके हमने फिल दे दिया इसको ग्रे, फिल दे दिया। ओके, तो एक मिनट वेट, इस ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं। पॉइंट्स मैंने इसके पॉइंट बढ़ा दिए, ठीक है। अब रोटेट इसको सिलेक्ट किया, आर से रोटेट टूल में गया, सेंटर में एक पॉइंट लगाया। अब पॉइंट के साथ ऑल्टर दबा के पॉइंट को वापस क्लिक किया ना, तो अब ऑब्वियस सी बात है घड़ी मतलब जो 12 होती है, मतलब अगर हम एक वॉल क्लॉक को देखें
ये जो हम घड़ी में आ गए तो घड़ी का मतलब 12 तक कितने होते हैं ना, 12 होते हैं जाहिर है, तो 360 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे अगर हम। कैलकुलेटर खोला, 360 डिवाइडेड बाय 12 30। तो अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा 30 डिग्री। तो प्रीव्यू में चेक लगाया एंड कॉपी, कंट्रोल डी 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 डी। ओके, तो ये घड़ी का अगर हम देखें 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझ आ गया। तो जो असाइनमेंट होगा वो भी इससे रिलेटेड होगा। आपको 2 असाइनमेंट मिलेंगे एक साथ, लेकिन ड्यू डेट सबकी ज़्यादा है तो हो जाना चाहिए। ओके, इसके अलावा रोटेट टूल समझ आ गया? वैसे बस इतना ही है, कुछ नहीं समझ आया तो कुछ रोटेट टूल में कुछ समझ नहीं आया और आ गया। ओके, नेक्स्ट अच्छे से। ओके ओके, गुड हो गया। तो रोटेट टूल के अलावा मैंने मैजिक वैंड टूल पढ़ा दिया। मैजिक वैंड नहीं, तो मैजिक वैंड छोटा सा टूल है, वो भी पढ़ा देता हूँ आज, टाइम बचा है सब। तो एक मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, इसके साथ एक और ली कॉपी, कंट्रोल डी कॉपी, और ये कंट्रोल क्या, बहुत सारी सर्कल्स की कॉपी ली है मैंने, कलर इसका चेंज कर दिया। ओके, तो ये मैंने सर्कल ड्रॉ किए हैं कुछ। मैजिक वैन टूल में गया, अब मैजिक वैन टूल में डबल क्लिक करेंगे तो एक पैनल खुल गया हमारे पास। ओके, तो ये क्या है, फिल कलर। तो मैजिक वैन टूल बेसिकली इस काम आता है कि अगर हम एक जैसे कलर्स को चूज करना चाहें, एक ही साथ सेलेक्ट करना चाहें, तब टॉलरेंस बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 20 रीसेट करके दिखा देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 20। ओके, फिल कलर पे चेक लगा हुआ है। अगर मैं इस कलर को सिलेक्ट करूँगा तो देखें कुछ भी और सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ग्रे से मिलते जुलते शेड भी यहाँ पे नहीं मौजूद। और टॉलरेंस अगर मैं बढ़ाऊँगा तो शायद कोई कलर सिलेक्ट भी हो जाए। नहीं, टॉलरेंस अभी इसकी 100 में नहीं हुआ। तो मैं ग्रे का कलर थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। इसको मैंने कर दिया ग्रीन, डार्क ग्रीन। ओके, अब अगर मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा तो अभी भी कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ। टॉलरेंस बढ़ाऊँगा थोड़ी, तो अब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखें इसके साथ दो दो और कलर भी सिलेक्ट हो गए। समझ आया? इससे मिलते जुलते शेड के, राइट? तो बेसिकली समझ आ जाना चाहिए। वैसे अब मैं वापस इसको 20 में ले जाता हूँ। ब्लू कलर सिलेक्ट किया, ब्लू के साथ कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ 20 में। बढ़ाई टॉलरेंस, बढ़ाई टॉलरेंस, बढ़ाई बढ़ाई, वापस सिलेक्ट किया। इसके साथ डार्क ब्लू भी सिलेक्ट हो गया। इसके अलावा मैंने इसकी 100 किया, अगर वापस इसको सिलेक्ट किया तो ये वाला कलर भी सिलेक्ट हो गया। अब ग्रेड में अगर मैंने इसको क्लिक किया तो देखें 100 टॉलरेंस है, तो ज़्यादातर जितने भी मिलते जुलते रेड के शेड थे वो सब सिलेक्ट हो गए। समझ आ गया? फिल वाला, फिल वाला समझ आ गया? हाँ, ओके। इसके बाद है स्ट्रोक कलर। स्ट्रोक कलर सेम थिंग है, पर फिल को अगर हम अनचेक कर दें और इन सबको हम स्ट्रोक में, ओके, तो इन सबको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देते हैं हम। सेम थिंग जो फिल के साथ है वो भी स्ट्रोक के साथ ही होगी। स्ट्रोक बढ़ा दिया मैंने ताकि नज़र साफ आ जाए ना। ओके, सेम थिंग स्ट्रोक में अप्लाई होगी। टॉलरेंस 20 है तो फिर मैजिक पेन टूल में गए,
टॉलरेंस 20 है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ। टॉलरेंस थोड़ी बढ़ा दी, कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ। ये चेक करना पड़ेगा आपको खुद, ठीक है। या आप समझ सकते हैं किस काम आएगा जब बहुत ज़्यादा सेम कलर चूज़ करना हो तब। सिलेक्ट की कुछ, ओके। तो जैसे ही मैंने 100 से थोड़ी कम भी करूँगा तो 81 में भी ये सब सिलेक्ट हो रहे हैं, 80 में भी सिलेक्ट हो रहे हैं, 63 में भी। तो ये बेसिकली चेक करने का काम है। समझ आ रहा होगा ना वैसे किस काम आ रहा है टॉलरेंस मैजिक पेन टूल। ओके, 29 में एक कलर को सिलेक्ट कर रहा है सिर्फ। इस तरह शेड, अगर टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेड वालों को सिलेक्ट कर लेगा। बेसिक सी चीज़ है। रेड को चूज़ किया, देखें तीनों तकरीबन सेम शेड के हैं, तो टॉलरेंस 29 में भी तीनों सिलेक्ट हो गए, राइट। ये चीज़ थी। इसके बाद अगर मैं इसका स्ट्रोक जो है वो मैं कम कर देता हूँ 5 पॉइंट। इसका स्ट्रोक मैं और कम कर देता हूँ। इसका स्ट्रोक मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। इसका मैं 14 कर देता हूँ। इसका 7 कर देता हूँ। इसका फिर बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ। इसका 40 कर देते हैं। इसका 0.75 कर देते हैं। ओके, तो मैजिक पेन टूल में गए। ओके, देन स्ट्रोक वेट में गए। स्ट्रोक वेट में आप टॉलरेंस 5 पॉइंट के, तो देखें क्या होता है। ओके, मतलब ये तकरीबन 5 पॉइंट में नहीं जाना कि सिर्फ 5 पॉइंट वालों को सिलेक्ट करेगा। बेसिकली आप खुद चेक करेंगे ना क्या है फ़र्क है इनमें, तो आपको खुद समझ आएगा। 5 पीटी में देखें तकरीबन सारे जो बारीक बारीक से उनको इन्होंने सिलेक्ट कर लिया। आवाज़ आ रही है अब? हेलो, अब आई? ओके, आवाज़ आ गई ना। तो अगर अब मैं इस वाले को सिलेक्ट करूँ तो देखिए एक मिनट वेट, 3 पॉइंट में जितने तकरीबन आ रहे हैं उन सबको इसने सिलेक्ट कर लिया। आई डोंट नो इस वाले को क्यों नहीं किया इन्होंने, पता नहीं क्या। मैजिक पेन टूल थोड़ा नौसियाती सा हो गया, टॉलरेंस बढ़ाते हैं थोड़ी। अच्छा, जिस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ टॉलरेंस को ये मतलब कंपेयर कर रहा है। ओके, तो स्ट्रोक वेट और स्ट्रोक कलर समझ आ गया? समझ आ गया तो बता दो। आहिस्ता कर। शायद इसलिए नहीं किया हो कि उसकी बहुत कम थी। नहीं, मतलब इसलिए नहीं। मैजिक पेन टूल बेसिकली इतना यूज़ में मुझे नहीं लगता कि आता है, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा अगर कोई यूज़ में आता है तो फिल कलर एंड स्ट्रोक कलर, जो कि हमने बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया। स्ट्रोक वेट थोड़ा इसका एक्यूरेसी मुझे गलत लग रही है थोड़ी सी। उसके बाद नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब इसी तरह से अगर हम इनकी ओपेसिटी कम कर दें, देन मैं मैजिक पेन टूल में जाऊँ, ओपेसिटी ज़्यादा वालों को सिलेक्ट कर लेगा सबकी जिसकी हमने कम की ही नहीं है। इसी के साथ अगर कम वालों को किया तो देखें इसकी हमने 36 रखी थी और इसकी कितनी रखी, 53। तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी की टॉलरेंस बढ़ा दूंगा तो ये उसे भी सिलेक्ट कर लेगा। वापस सिलेक्ट किया, अभी कर लिया है ना। तो ओपेसिटी भी सेम चीज़ है, समझ आ गया ना मैजिक बैंड का काम। टाइप करते हैं चैट बॉक्स में। ब्लेंडिंग मोड हम नहीं पढ़ेंगे।
समझ आ गया मैजिक बैंड का काम? समझ आ गया तो लिख दें प्लीज। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा एक और टूल है मैजिक बैंड के साथ, लेसो टूल है। ये बेसिकली सिलेक्शन के काम आता है। मैं दिखा देता हूँ। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसी के साथ एक और इसकी कॉपी ली, एक और कॉपी ली, एक और कॉपी ली। एक तरीका तो ये होता है हम इनको यूं करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका होता है हम इसको एक को सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ दूसरे को सिलेक्ट करें। ओके, शिफ्ट के साथ, मैंने कुछ और दबा दिया, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करें। ठीक है, ये तरीके होते हैं, ये तरीका होता है इस तरह से ना। लेकिन अगर हमें बहुत कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन करनी हो ना, मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट अगर मैं इसे बिल्कुल, अरे यार 10 मिनट की मीटिंग बाकी है हमारी, वरना नई शेड्यूल करना पड़ेगी। खेल ख़त्म हो जाएगा हमारा टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं जो बीच में घुसा ना इन दोनों के, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो कि हमें बहुत करीब से सिलेक्शन लेनी है, तो यहाँ पे हमें एक टूल दिया जाता है, लेसो टूल। तो लेसो टूल देखिए किस तरह से काम आएगा। मैं इसको इधर से इसको मतलब इन दो को सिलेक्ट करूँगा तो बेसिकली ये दो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो ये 3 सिलेक्ट होंगे बस, इस तरह से। समझ आ गई? इस तरह काम आता है लेसर टूल। इसके अलावा ये किसी पाथ को भी सिलेक्ट करने के काम आता है। मतलब देखिए सिर्फ पाथ सिलेक्ट हुआ है, ओके, डिलीट करूँगा तो देखिए डिलीट हो गया। ये मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन में नहीं करते थे हम, पाथ को सिलेक्ट किया, इसी तरह इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, इस तरह से। समझ आ रहा है? इस तरह से इन इन सबको सिलेक्ट किया तो देखिए दो पाथ सिलेक्ट हो गए, दोनों को डिलीट कर दिया इस तरह से। ये इसको सिलेक्ट किया इस तरह से। इसके अलावा मैं थोड़ी और एग्जांपल देने की करता हूँ। इसकी एक और कॉपी ली, एक और कॉपी ली, ठीक है, एंड अब मैंने ले लिया एक रेक्टेंगल लिया, इसको मैंने इसके बीच में बना दिया, राइट। अब मैं चाहता हूँ बस इसकी सिलेक्शन होना, और अगर मतलब ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों तो सिलेक्शन टूल तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। मतलब सिलेक्शन टूल से अभी एक को तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर इसके साथ और भी छोटे छोटे हो तब तो मसला होगा थोड़ा सा। ओके, तो लेसर टूल ऐसे वक्त में काम आएगा। लेसर टूल करें, एक लाइन मार दें इस तरह से, एक आउटलाइन बना दें, एंड ये सिलेक्ट हो गया, राइट। ये एक बनी हुआ इस तरह से। ओके, गॉट इट। लेसर टूल का काम समझ आया? लेसर टूल समझ आ गया? आ गया, दोबारा बता दें। लेसर टूल आ गया, समझ आ गया ना? ओके, सो अब कोई पिछली क्लासेस में कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लें, तब तक मैं आपका असाइनमेंट निकाल देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन? जब तक मैं असाइनमेंट 4 समझा देता हूँ ये कैसे होगा। अच्छा आ गया ना समझ? ओके गुड है। असाइनमेंट 4 इस बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या हुआ है, साइड में है एक एक लाइन या फिर कोई शेप टूल समझ लें, उसको डुप्लीकेट किया गया है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे सिंपल एक कलर मतलब शेप बनाया गया है। और ये जो एक बॉक्स कैसा है, ये जो एक मतलब अलग सा एक शेड दिख रहा है हमें, ये बेसिकली ब्लैक कलर है, उसकी ओपेसिटी कम कर दी गई है। या फिर ग्रे कलर ले लें, डार्क ग्रे, उसकी ओपेसिटी कम कर दी गई है। तो ये असाइनमेंट है, इसकी ड्यू डेट वगैरह सब आपको पता लग जाएगी, सेंड कर दिया जाएगा। और प्लीज़ व्हाट्सएप में असाइनमेंट सबमिट ना कराएं। असाइनमेंट सबमिट करा रहे हैं तो क्लासरूम में ही कराएं, ओके। दूसरा ये जो सर्टिफिकेट का मुझसे लोग पूछ रहे हैं, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट, तो पहली बात, सर्टिफिकेट डजंट मैटर, योर स्किल डज। तो स्किल आपकी मैटर करती हैं, सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, और ये बात याद रखें। लेकिन सर्टिफिकेट मिलेगा ऐसा नहीं हम देंगे ही नहीं। और हमने सोचा हुआ सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको वो स्किल्स भी है ना, तो मतलब हम डिपेंड करता है आपको कितने टाइम में सर्टिफिकेट मिले, लेकिन मिलेगा।
इसके अलावा हमारे सर्टिफ़िकेट की अभी हमने स्टार्ट लिया है, तो इतनी कोई अगर वैल्यू नहीं है, तो आप लोग अपने कज़न्स, अपने दोस्त वगैरह पे इंट्रोड्यूस कराएँ, उनको रिकमेंड करें। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारा पेज अप जाएगा, तो सर्टिफ़िकेट की वैल्यू भी अप जाएगी, ओके? तो ये छोटी-सी बात बतानी थी। वैसे आपकी स्किल्स अच्छी होंगी तो कोई क्लाइंट आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका सर्टिफ़िकेट कौन-कौन सा है। मतलब मैंने खुद काम किया ऑनलाइन मार्केट प्लेस में, तो मुझसे किसी ने सर्टिफ़िकेट का नहीं पूछा। एक पोर्टफ़ोलियो बनाना हम इसमें इस कोर्स में हम आपको सिखाएँगे। पोर्टफ़ोलियो का पूछा जाता है, पोर्टफ़ोलियो लिंक क्या है? तो पोर्टफ़ोलियो हम आपका बनवाएँगे अच्छे से अच्छा, उम्मीद हम कोशिश पूरी करेंगे। तो बस यही कहना था। थैंक यू। कोई कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।